हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल NIUS क्लास +2 इतिहास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अध्याय 16, भारत में ब्रिटिश शासन का स्थापना 1857 तक। स्थापना का मतलब है ब्रिटिश शासन स्थापित कैसे हुआ। 1857 से पहले सिर्फ ब्रिटिश व्यापारी थे भारत के, लेकिन 1857 के बाद वो व्यापारी से संस्थापक बन गए, यानी पूरे भारत को खुद चलाने लगे। वो कैसे, वो जानेंगे। आज सबसे पहले हम जानेंगे 1857 के विद्रोह। विद्रोह क्यों हुआ? 1857 के विद्रोह की असफलता, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब उसके अलावा आपको पता लगेगा दो और लॉर्ड थे, वो यही बता देगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेल्लेस्ली। जो लॉर्ड डलहौजी थे उसकी नीति ये थी, विलय नीति। इस नीति के तहत अगर कोई भी राजा अपने गोद लिए हुए पुत्र है उसका, तो शासन वो नहीं चला सकता है, वो पूरा शासन ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। ये उस कानून में था। इसीलिए झांसी की रानी ने विद्रोह में शामिल हुई 1857 में, क्योंकि उसका पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये वो लॉर्ड था जिसने ब्रिटिश शासन में इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छी की ब्रिटिश शासन की। उसके अलावा भारतीय जो जमीनें थी उस पर सबसे ज्यादा कब्जा करवाने में सहायता की ब्रिटिश शासन की। अब ब्रिटिश शासन की जगह आप अंग्रेज भी बोल सकते हैं, अंग्रेजों की सहायता की। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं टाइप्स, ये क्वेश्चन के टाइप्स है, जहां पे आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। एक 18 नंबर का मैप होएगा। अब मैप में कोई फिक्स नहीं है, तो मैप के वीडियो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। 18 टोटल आते हैं आपके क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स से 100 नंबर। 10 नंबर में होते हैं 200 वर्ड की लिमिट, 4 नंबर में 80 वर्ड की लिमिट, और 2 वर्ड में 20 वर्ड की लिमिट। तो आपको पता होना चाहिए वर्ड लिमिट होता क्या है। इतिहास में हमेशा कोई न कोई कहानी के द्वारा पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाती है, डिटेलिंग की जाती है। अब पूरा जो डिटेल है, अगर पूरा जब आप उसी फॉर्म में लिख देंगे, वैसे ही लिख देंगे जैसे है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए वर्ड लिमिट होती है। 10 नंबर में 250 वर्ड लिख सकते हैं, 80 में 135 तक, और 2 नंबर वाले में 20 में बस 35 तक। अध्याय 16 है भारत में ब्रिटिश शासन का स्थापना 1857 तक। अब आपको पता लग गया लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेल्लेस्ली 3 हैं, और इन तीनों लॉर्ड ने ब्रिटिश शासन को भारत जो है उसको गुलाम बनाने में बहुत ही ज्यादा सहायता की। अब वो कैसे की, वो एक बता सकता हूँ, क्योंकि एक ही आपके पेपर में आया हुआ है 10 ईयर्स में। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया 2015 में और 10 नंबर में है। 1857 की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। यह एक सफल विद्रोह क्यों ना बन सका? आपको पता होना चाहिए सफलता कब मिलती है, जब हम पूरी तरह सक्षम होंगे। अब पेपर में आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं या टॉप कर सकते हैं, जब आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पता होगा कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन में कितने वर्ड लिखनी है, पॉइंट क्या आएगा, तो आप टॉप कर सकते हैं। पासिंग नहीं बल्कि टॉप आओगे। लेकिन यहाँ पे तो विद्रोह की बात हो गई है। विद्रोह असफल होने का कारण है कि तैयारी ही नहीं थी। अब हर एक राज्य से जो राजा थे या फिर आपके जमींदार थे, वो ब्रिटिश शासन से गुस्सा थे, लेकिन वो सब एक नहीं थे। जैसे गांधी जी ने एक किया था सभी जातियों को। 1857 ने ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए अपनी नीति की पुनः जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। इस विद्रोह के बाद उन्होंने ऐसे किसी विद्रोह के भविष्य में होने से रोकने की रणनीति अपनाई। 1857 के बाद पूरा ही कब्जा कर लिया भारत पे, और 1947 यानी 1947 तक थे। 1857 के विद्रोह का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम था 1858 शाही घोषणा पत्र। इस घोषणा से ईस्ट इंडिया कंपनी
के शासन को समाप्त करते हुए भारत का प्रशासन सीधे तौर पर ब्रिटिश राज्य के अधीन कर दिया गया। हालांकि विद्रोह असफल रहे, परंतु राज्य के खिलाफ उनके वीरतापूर्ण संघर्ष ने लोगों के मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ी। 1857 जो था उसका विद्रोह में जो असफलता था, वो असफलता क्यों मिला, वो इसके कारण है 5 पॉइंट। विद्रोहियों के पास हथियार और गोला बारूद की सीमित मात्रा होती थी। अब नॉर्मली जब हथियार ही कम होएगा तो कहाँ से जीती जाएगी युद्ध, इसीलिए विद्रोहियों में संचार और केंद्रीय नेतृत्व, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं थी, उसके अलावा सारे विद्रोहियों का कोई हेड नहीं था, एक व्यक्ति उन्हें रास्ता नहीं दिखा रहा था, सब अपने हिसाब से लगे हुए थे, इसलिए सब पकड़े गए और सभी हार गए। ब्रिटिश के पास पर्याप्त संसाधन और बेहतर हथियार और उपकरण थे। उसके अलावा जासूस अलग थे जो 1 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि विद्रोहियों के पास क्या चल रहे हैं। विद्रोहियों का विदेशी शासन को समाप्त करने के अलावा भविष्य के लिए कोई स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। अब ये तो था कि हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिश से, लेकिन क्यों चाहिए और फिर जो भारत था उसे चलाएगा कौन, ये था। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है जो विद्रोह का असफल हुआ। 1857 विद्रोह असफल के कारण है। विद्रोही इस आंदोलन के व्यापक स्वरूप के बावजूद व्यापारियों, बुद्धिजीवी वर्ग और कई स्थानीय राजकुमार का सहयोग प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके क्योंकि विद्रोहियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने ऑलरेडी पूरे राज्य में और पूरे भारत भर में ऐलान करवा दिया था कि इन्हें मारने का आदेश है, अगर कोई सहयोग देगा तो वो भी मारा जाएगा। तो डर भी था और राजकुमार जो थे, स्थानीय राजकुमार, वो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। तो ये भी एक समस्या था। ये सारे पॉइंट पहले वाले में से, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं होएगा। अब आप खुद देखिए कि 4 नंबर में कितना लिखना है। पहला क्वेश्चन 10 नंबर का था और 2015 में आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन 2014 में आया और 4 नंबर का है। और यहाँ कितनी पॉइंट लिखनी है? 4। और यहाँ मैंने 5 लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये भी पहले ही से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 लॉर्ड हैं जिन्होंने संस्थापक बनाया ब्रिटिश शासन को, अंग्रेजों को। भारत का संस्थापक नहीं तो नहीं बन पाते वो। उन तीनों में से एक पे आएगा क्वेश्चन। अब किस पे आएगा ये तो कंफर्म नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे एक पे आया हुआ है ऑलरेडी, लॉर्ड कार्निवल्स पे 2017 में। तो उसके अलावा डलहौजी मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि गोद लेने की जो नीति थी वो कि गोद लिया हुआ संतान नहीं माना जाएगा, राज्य और साम्राज्य उसे नहीं मिलेगा, वो सारा राज्य ब्रिटिश का होगा। तो ऐसे कम से कम 9 राज्य ब्रिटिश को मिले थे, उसमें से झांसी भी एक था। तो इसीलिए झांसी की रानी जो थी 1857 की क्रांति में लगी थी। लॉर्ड कार्निवल्स की आर्थिक तथा प्रशासनिक नीति पश्चिमी विचारधारा से काफी प्रभावित थी। उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पश्चिमी विचारधारा सिंपल है कि सब कुछ एक व्यक्ति का होना चाहिए, एक व्यक्ति चलाए। ऐसे थी विचारधारा या कम से कम 10 का मालिक एक हो, ऐसे सिस्टम थे जो पश्चिमी विचारधारा है। लॉर्ड कार्निवल्स बंगाल में जमींदारों का कानूनी स्वामित्व जमींदारों को प्रदान किया गया। अब था क्या, यहाँ समझिए ध्यान से। बंगाल में जितने जमींदार थे उनके अंडर, उनके तहत जितने खेत आ रहे थे वो सब के सब शामिल कर लिए गए कि नहीं, इन 10 खेत का मालिक एक जमींदार है। अब कंडीशन क्या लगाएगी? शर्त ये थी कि अगर जमींदार सरकार को निश्चित राजस्व यानी टैक्स नहीं दे पाया, जो टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स थी महीने की इस तारीख को आपको इतना टैक्स देना है। अगर जमींदार देने में असमर्थ रहा तो जमींदार की ही जमीन ले ली जा रही थी। तो ऐसे कब्जा किया गया जमीनों पे, और राज्य तो आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अंग्रेजी क्षेत्र के विस्तार तथा बढ़ती प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए
नौकरशाही की आवश्यकता थी। आज आपने सुना होगा वर्ड या आपको पता भी होगा ये चीजें, IAS IPS लॉ ऑफिसर होते हैं, भारत में काम करते हैं, भारत की कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इन सबको संभालते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि संभालते हैं, अब यहाँ पे समस्या थी कि ये यहाँ पे ब्रिटिश शासन के टाइम ब्रिटिश ने एक बनाया सिस्टम जहाँ पे नौकरशाही व्यवस्था थी। तो उस टाइम प्रशासनिक व्यवस्था सारे यही चला रहे थे जो अंग्रेजों के आधिपत्य क्षेत्र को नियंत्रित कर सके। आधिपत्य का मतलब होता है जो क्षेत्र अंग्रेजों के पास हैं उन क्षेत्रों को कंट्रोल कर सके। सन 1785 में लॉर्ड कार्निवल्स ने कंपनी के अधिकारियों को एक पेशेवर संगठन में डाला जिन्हें अच्छा वेतन मिलता था। अब आप समझ चुके होंगे, ऑफिसर ही बना रहा था वो। अब ये लॉर्ड का आप कह सकते हैं कि जैसे आज मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर हो गए, अदर मिनिस्टर्स हो गए, उन सब जगहों पे ये लॉर्ड थे। और एक लॉर्ड के एरिया में जितने आगे थे वो वहां पे जो चाहे कानून बना सकता था। भारत में जो ना तो निजी, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, नौकरशाही में बताया गया कि ये उन्हें इसलिए चाहिए था क्योंकि वो पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर सके। कंपनी के अधिकारियों को एक पेशेवर संगठन में जो कन्वर्ट कर दिया। भारत में जो ना तो निजी व्यवसाय करते हो और ना उत्पादन में कोई स्वार्थ हो, ऐसे व्यक्ति चाहिए थे जिन्हें पूरी ज्ञान हो किसकी, प्रशासनिक व्यवस्था की, और उसका कोई अपना व्यवसाय ना हो और ना ही वो कहीं से कमाता हो, तो उसे वो नौकरी दे रहे थे। वे नियमित पदोन्नत, यहाँ पे पद यानी पोस्ट बोली जा रही है, पोस्ट भी मिल रहा था और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। जो आज आप पेंशन की पॉलिसी, आपको पता है कि जो पेंशन के नियम है वो आज की नहीं है, ब्रिटिश के टाइम पे सही है, और नौकरशाही व्यवस्था भी तब से ही है। सभी उच्च पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। अब आपको समझ में आ चुका होगा, जो हायर पोस्ट है वो सब ब्रिटिश थे, उसके नीचे थे जो स्पेशली जहाँ पे जनता का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे इंडियंस को ही रखा गया था, लेकिन वो इंडियंस ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे। तो आपका ऑलरेडी 3 क्वेश्चन था इस चैप्टर से जो 10 सालों में आया हुआ है। देख चुके हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे पॉइंट लिखना है। तो उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुआ होगा। तो सबसे पहले नोट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, देन 2 बार याद कीजिए ताकि पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको हिंट मिल सके और माइंड में तुरंत याद आ जाए और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।